Dear students, welcome to the today lecture of Product and Brand Management, Unit 3rd, Module 3rd, Brand Management and Branding. Today we will discuss lecture number 17. In lecture number 17, we will discuss two topics. First is concept of a brand and second is difference between product and brand. First of all, we will discuss concept of a brand. In concept of a brand, first of all, we will discuss meaning and definition of brand. सिंपलेस्ट टर्म में ब्रांड का क्या मतलब होता है? नोमेनक्लेचर ऑफ ए प्रोडक्ट का जो नामांकरण होता है, किसी भी प्रोडक्ट को कंपनी की तरफ से जो नेम दिया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रांड नेम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग कंपटीटर्स हैं, तीनों ही एलईडी टेलीविजन्स बना रही हैं, तो कैसे पता चलेगा किसी भी कस्टमर को कि ये एलईडी टेलीविज़न कौन सी कंपनी का है? उसके लिए प्रोडक्ट तो एलईडी टेलीविज़न हो गया, उन्होंने उसको एक नेम दिया हुआ है, जैसे सोनी है, एलजी है, पैनासोनिक है, सैमसंग है, तो वही उस प्रोडक्ट का क्या हो गया? ब्रांड नेम हो गया। अकॉर्डिंग टू AMA अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ब्रांड नेम है वो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का कोई नेम हो सकता है, कोई साइन, कोई सिंबल, कोई डिज़ाइन या इन सब का कॉम्बिनेशन, जो बेसिकली किया किस लिए जाता है कि एक सेलर या एक कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे सेलर के सेम गुड्स और सर्विस से डिफरेंशिएट किया जा सके। मोबाइल फ़ोन है, अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि किस कंपनी का मोबाइल फ़ोन है? उसका जो उन्होंने ब्रांड नेम किया हुआ है, उस पर जो लोगो लगा हुआ है, जो सिंबल है, उससे आपको पता चलेगा ये एप्पल का आईफोन है, ये सैमसंग का गैलेक्सी फ़ोन है, ये MI Xiaomi का फ़ोन है, या ये फिर है रियलमी का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग बोलते हैं। कैली ने क्या डेफिनेशन दिया है? ब्रांड है कोई नाम भी हो सकता है, टर्म, डिज़ाइन, सिंबल, कोई भी फीचर जो कि एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है, उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं। कैपोन और हल्बर्ट ने क्या डेफिनेशन दी है? ब्रांड बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग नेम्स, सिंबल्स जैसे कि लोगो, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, डिज़ाइन, स्पोक्स पर्सन, जो कि एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने क्या डेफिनेशन दी है कि किसी भी कंपनी ने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर किया है उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया है, उसे ही क्या बोलते हैं? ब्रांड बोलते हैं। तो इन सब डेफिनेशंस का अगर निचोड़ या एक्सट्रैक्ट निकाला जाए तो ब्रांड नेम भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, जो कि डिफरेंशिएट करता है एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी होती है, इमेज होती है, पोजीशनिंग होती है, वैल्यू होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी तरह से भी ब्रांड्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी होंगी, इमेज होंगी, पोजीशनिंग होंगी, वैल्यू होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, जो कि आप आगे की यूनिट्स में डिटेल में पढ़ोगे। फंडामेंटल पर्पज़ क्या है ब्रांडिंग करने का? डिफरेंशिएशन, क्योंकि सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कौन से सेलर का है, तो वो अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना चाहती है। तो बेसिकली ब्रांडिंग है वो पोजीशनिंग के लिए की जाती है। तो ये ब्रांड इज़ ए मीन्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग द सेलर्स प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में है क्वेस्ट का जो सिग्नेचर आ रहा है, पता है नाइकी का है, 2 हैंड से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, नोकिया का है, M का गोल्डन आर्च बन रही है, मैकडोनल्ड का है, ये भारत पेट्रोलियम का है। तो कुछ तो ब्रांड होते हैं उनसे उनका नाम पता चलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नाम नहीं होते लेकिन वो इतने वेल नोन साइन होते हैं कि हम तुरंत उसके बारे में कर लेते हैं। जैसे नोकिया और BP में तो पता चल रहा है इसके लोगों से ही कि ये नोकिया का है और भारत पेट्रोलियम का है, लेकिन नाइकी और मैकडोनल्ड के ये इतने फेमस डिज़ाइन हैं कि इसको देखते ही तुरंत किसी ने शू पहन रखा है और उस पर ये स्क्वैश का राइट का निशान है, तो पहले ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसके पास ये जो शू है ये नाइकी ब्रांड का है। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रांडिंग। जिस तरह से सचिन नाम तो कई लोगों का है लेकिन फेमस कौन है? सचिन तेंदुलकर है।
तो क्योंकि वो इतनी बार आप लोगों को दिखा है, इतनी उतनी पोजीशनिंग हुई है कि हर कोई सचिन तेंदुलकर को जानता है। तो इसी तरह हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को नेम तो देती है, वो तो ब्रांड हो गया, लेकिन ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है, अपने ब्रांड को कम्युनिकेशन के थ्रू फेमस करना। जैसे कि कोई कंपनी है, उसने एक लोकल स्मार्टफोन बनाया जिसका नाम जोपो है, तो नाम तो उसका भी है जोपो, लेकिन ओप्पो को लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ओप्पो ने अपने ब्रांड की क्या की हुई है, ब्रांडिंग की हुई है। तो ब्रांडिंग बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा करती है कि वो प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाता है। तो ब्रांडिंग है, उससे प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं और कंपनी ब्रांडिंग की वजह से ही उन प्रोडक्ट्स की जो प्रीमियम प्राइजेज है वो चार्ज करती है। एक शूज़ है जिस पर कोई ऐसा नाम है जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना, और एक दूसरा शू है उस पर एडिडास लिखा हुआ है, तो बट ओबियस नाम तो दोनों के ही हैं। पहले शू का भी कोई नाम है, दूसरे का भी नाम है, लेकिन एडिडास नाम है वो ज़्यादा फेमस है, ब्रांडेड है, क्योंकि कंपनी ने उसकी ब्रांडिंग की है कम्युनिकेशन के थ्रू। जबकि जो फर्स्ट शूज़ पे नेम लिखा हुआ था तो कंपनी ने नेम तो दे रखा है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन उसकी उन्होंने ब्रांडिंग नहीं की। ब्रांडिंग हमेशा कम्युनिकेशन मैसेज से की जाती है, तो कस्टमर्स को है मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे कि उस ब्रांड की एक इमेज, पर्सनैलिटी बन जाती है। तो एक ब्रांड क्या क्या चीज़ कम्युनिकेट करता है, पहला एट्रीब्यूट्स, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट के करंट में फीचर्स क्या हैं जिससे कि कस्टमर है उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। जैसे कि रेमंड की अगर आप ऐड देखोगे तो रेमंड की ऐड में हमेशा उसके एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं, तो हर कोई मानता है कि जो रेमंड ब्रांड है वो स्टाइलिश है, फैशनेबल है और हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लोथिंग होती है। सेकंड, बेनिफिट्स। ब्रांड कम्युनिकेट करता है कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट से जो कस्टमर है उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जब तक एट्रीब्यूट्स बेनिफिट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, ब्रांडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो बेनिफिट्स दो टाइप से होंगे, इमोशनल बेनिफिट्स और फंक्शनल बेनिफिट्स। जैसे कि आप है रेमंड के एट्रीब्यूट्स देखोगे तो जो स्टाइल है, फैशन है, मॉडर्निटी है, ये बेसिकली इमोशनल बेनिफिट्स हैं, और हाई प्रीमियम क्वालिटी है, ये बेसिकली फंक्शनल बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर क्लॉथ की क्वालिटी हाई होगी तो कपड़ा जल्दी से घिसेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, रिंकल्स नहीं आएंगे, सालों साल चलेगा। थर्ड, वैल्यूज़। ज़्यादातर जो ब्रांड है उनके साथ कुछ ना कुछ मूल्य या वैल्यू होते हैं। जैसे रेमंड है, उसकी बेसलाइन है द कंप्लीट मैन। तो रेमंड ब्रांड क्या वैल्यू करता है कि कंप्लीट मैन है, जो कि अपने फैमिली की, अपने मेंबर्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की, अपनी कंट्री की, हर चीज़ की क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या आएगा, कल्चर। अगर आप रेमंड की एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें हमेशा इंडियन कल्चर को बताया जाता है। सियाराम की ऐड देखोगे, कम होम टू सियाराम, तो उसमें भी इंडियन कल्चर को बताया जाता है कि जो भी आप रेमंड की ऐड आएंगी उसमें आप देखोगे फादर सन, हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग दिखाएंगे, इंडियननेस दिखाएंगे कि जो रेमंड के कोट पैंट पहन रखा है वो अपने से एल्डर्स को रिस्पेक्ट देता है। तो इंडियन कल्चर को रेमंड ब्रांड है वो कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी। आगे आपके टॉपिक आएगा ब्रांड पर्सनैलिटी। अगर ब्रांड एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाए तो जो उसकी पर्सनैलिटी होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो अगर आप रेमंड की एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो अगर रेमंड एक पर्सन होता, ह्यूमन बीइंग होता, तो वो मैन होता, वो इंडियन होता और वो अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करता, वो हर किसी की क्या करता, रिस्पेक्ट करता, फैमिली की, सोसाइटी की। और नेक्स्ट क्या है, ब्रांड से क्या पता चलता है, ब्रांडिंग से टारगेट यूजर। जैसे रेमंड है, उसके जो टारगेट यूजर हैं वो ऑटोमेटिक उसकी ऐड से पता चल जाते हैं कि अपर मिडिल क्लास को और अपर क्लास के कस्टमर्स को वो क्या करता है, टारगेट करता है। तो एक ब्रांड क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, वैल्यू, कल्चर, पर्सनैलिटी और टारगेट यूजर्स। अब नेक्स्ट क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल ब्रांड्स।
कंपनी अपने बहुत प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करती है लेकिन हर ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो जो ब्रांड सक्सेसफुल हुए हैं उनके पीछे क्या क्या रीजन्स है। तो फर्स्ट क्या है, जितने भी ब्रांड सक्सेसफुल हैं उनकी क्वालिटी क्या है, सुपीरियर है। चाहे आप वो एप्पल ले लो, आईफोन ले लो, चाहे सोनी के प्रोडक्ट्स ले लो, बंगुर सीमेंट है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो हर किसी की क्वालिटी क्या होती है, सुपीरियर होती है। नेक्स्ट, एडिशनल सर्विसेज, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे वारंटी, गारंटी, सर्विस अच्छी मिलती है। ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ब्रांडिंग होती है उनके सर्विस स्टेशंस अच्छे होते हैं, तो कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको अच्छी सर्विस मिलती है। तो अच्छे सक्सेसफुल ब्रांड वही हैं जिनका सर्विस नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपटीशन। जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो दूसरे को फॉलो नहीं करते, वो अपने आप को दूसरों से डिफरेंट करते हैं। जैसे एप्पल ने आईफोन में रेटिना डिस्प्ले दिया तो उसने अपने आप को बाकी और कंप्यूटर से क्या किया, डिफरेंशिएट किया। सोनी है, हमेशा अपने टेलीविज़न में पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी है वो बेस्ट रखता है, तो जो सोनी के टेलीविज़न है वो बाकी और सबसे क्या है, डिफरेंशिएट हैं। एडिडास है, नाइकी है, रिबॉक है, इनके जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो बाकी और स्पोर्ट्स शूज़ से क्या है, डिफरेंट है। चाहे मटेरियल हो, चाहे सोयल हो, चाहे कंफर्ट हो, तो उन्होंने अपने आप को कंपटीशन से क्या हुआ है, डिफरेंशिएट। नेक्स्ट, पायोनियर्स इन सम वे। जितने भी ब्रांड हैं जो आपको नेम याद आते हैं उन्होंने ही उस सेगमेंट में ब्रांडिंग स्टार्ट की थी। जैसे साल्ट में सबसे पहले टाटा ने ब्रांडिंग स्टार्ट की थी, तो टाटा साल्ट हर कोई जानता है। पोर्टेबल कैसेट प्लेयर में सोनी ने वॉकमैन के नाम से ब्रांडिंग की थी, इसीलिए वॉकमैन को हर कोई जानता है। पोर्टेबल MP3 प्लेयर में एप्पल ने आईपॉड की ब्रांडिंग की थी, तो हर कोई आईपॉड को भी जानता है। वनस्पति घी में सबसे पहले डालडा ने ब्रांडिंग की थी, तो हर कोई डालडा को ही जानता है। वनस्पति घी की जगह लोग दूसरा क्या बोलते हैं, या तो देसी घी में खाना बना है या फिर डालडा में खाना बना है। तो ये क्या है, पायोनियर इन सब। टूथपेस्ट में सबसे पहले कोलगेट ने की थी, इसीलिए हर कोई टूथपेस्ट को किस नाम से जानता है, कोलगेट के नाम से भी जानता है। डिटर्जेंट पाउडर में सर्फ ने की थी, इसीलिए कई लोग डिटर्जेंट पाउडर को क्या बोलते हैं, सर्फ भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो वन टाइम कम्युनिकेशन नहीं करते, वो हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन करते हैं। आज हर कोई एप्पल के आईफोन को जानता है, अगर एप्पल अपने आईफोन का 2-3 साल तक एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दे तो लोग एप्पल के आईफोन को भूलना स्टार्ट कर देंगे। आज हर कोई रिलायंस जियो को जानता है, अगर रिलायंस जियो 3-4 साल तक अपने एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल बंद कर दे, ना के बराबर दे, तो हर कोई धीरे धीरे रिलायंस जियो को भूल जाएगा। तो क्या होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है। अब नेक्स्ट आ जाएगा ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली वो है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, और ब्रांड है वो कंपनी नहीं बनाती, ब्रांड है वो कस्टमर बनाते हैं। ब्रांड कस्टमर है वो ब्रांड को परचेज करते हैं। टेलीविज़न है वो फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, लेकिन कस्टमर है वो LG के LED टेलीविज़न को परचेज कर रहे हैं। ब्रांड प्रोडक्ट है उसको कॉपी किया जा सकता है, इमिटेट किया जा सकता है। आप स्मार्टफोन बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। आप प्रोजेक्टर बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। आप टेलीविज़न बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। आप कार बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। लेकिन ब्रांड यूनिक होता है, ब्रांड की नकल नहीं की जा सकती। आपने एल्ट्रोज के नाम से हैचबैक गाड़ी बनाई तो कोई कंप्यूटर एल्ट्रोज नाम को कॉपी नहीं कर सकता। आपने इग्निस के नाम से कार बनाई तो कंप्यूटर इग्निस को कॉपी नहीं कर सकता। प्रोडक्ट है आउटडेटेड हो सकता है, लेकिन ब्रांड आउटडेटेड नहीं होते। ब्रांड है वो टाइम से परे होते हैं। LCD टेलीविज़न आउटडेटेड हो गए, LED आ रहे हैं, लेकिन LG का ब्रांड LCD में भी था, LG का ब्रांड LED में भी आ रहा है। कीपैड वाले फ़ोन है आउटडेटेड हो गए, लेकिन स्मार्टफोन सैमसंग पहले कीपैड वाले फ़ोन बना रही थी, सैमसंग अब स्मार्टफोन बना रही है। तो जो सैमसंग ब्रांड नेम है वो सालों साल चलता जा रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ क्या होते जाते हैं, आउटडेटेड होते जाते हैं। तो इस टेबल से आपको प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हम कोई भी कंपेरिजन करते हैं तो सबसे पहले बेस लेते हैं। तो पहला बेस क्या है, मीनिंग। प्रोडक्ट कोई भी आइटम है जो कि मार्केट में सेल के लिए तैयार होता है। जैसे लैपटॉप एक प्रोडक्ट है, स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट है, टेलीविज़न एक प्रोडक्ट है, कार एक प्रोडक्ट है। ब्रांड बेसिकली
समथिंग है जो कि कोई चीज़ है, ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल, जो कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है कि ये एलजी का स्मार्ट टेलीविज़न है, ये सैमसंग का स्मार्ट टेलीविज़न है, ये पैनासोनिक का स्मार्ट टेलीविज़न है। ये क्या है? ब्रांड है, एलजी, सैमसंग, पैनासोनिक। स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये एप्पल का आईफोन है, ये सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज है, ये रेडमी का नोट सीरीज है। तो ये अलग अलग क्या हो गए? आपके ब्रांड्स हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज इट? प्रोडक्ट बेसिकली आप जो चीज़ चाहते हो, नीड आपकी प्रोडक्ट होती है और आप क्या चाहते हो, आपका ब्रांड। आपको कम्युनिकेशन करने के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत है, तो ये तो प्रोडक्ट हो गया। और आप सैमसंग का गैलेक्सी फ़ोन ले रहे हो, ये आपकी वांट हो गई। आपको कम्युनिकेशन करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, ये आपकी नीड थी। और आप एप्पल का आईफोन लेना चाहते हो, ये आपकी वांट है। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार चाहिए, ये आपकी नीड है। लेकिन आप Hyundai i20 ये गाड़ी चाहते हो, ये आपकी वांट है। तो प्रोडक्ट बेसिकली नीड होती है, ब्रांड बेसिकली वांट होती है। नेक्स्ट, यूनिकनेस। प्रोडक्ट है, इजीली कॉपी किया जा सकता है। आपने स्मार्टफोन बनाया, कंप्यूटर बना सकता है। आप टेलीविज़न बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। आप लैपटॉप बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। आप मोबाइल आप है फ़ैन बना रहे हो, कंप्यूटर बना सकता है। लेकिन जो ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी होती है जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता। कोई दूसरी कंपनी है वो नाइकी के नाम से शूज़ नहीं बना सकती। कोई दूसरी कंपनी है, दूसरा सेलर है, वो एलजी के नाम से स्मार्ट टेलीविज़न नहीं बना सकता। तो ब्रांड यूनिक होते हैं, प्रोडक्ट यूनिवर्सल होते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटेड बाय। प्रोडक्ट कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर बनाता है। और जो ब्रांड है वो कौन बनाता है? कस्टमर। कस्टमर जिस प्रोडक्ट को परचेज करेगा वही प्रोडक्ट ब्रांडेड कहलाएगा। कस्टमर जिस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा वो प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्या है? कैन इट बी रिप्लेस। प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जा सकता है। ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन को कलर टेलीविजन ने रिप्लेस कर दिया। सीआरटी टेलीविजन को है एलसीडी टेलीविजन ने रिप्लेस कर दिया। एलसीडी टेलीविजन को एलईडी टेलीविजन ने रिप्लेस कर दिया। कीपैड वाले फ़ोन को है मोबाइल फ़ोन्स ने रिप्लेस किया था। और मोबाइल फ़ोन जो लैंडलाइन फ़ोन्स थे उनको मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस किया था। कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन्स को टच स्क्रीन वाले टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स ने रिप्लेस किया था। फिर टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स को स्मार्टफोन ने रिप्लेस किया था। तो प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन ब्रांड को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जब टेलीविज़न बनते थे तो सोनी ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी बना रही थी उसी ब्रांड नेम से। फिर सोनी का सीआरटी टेलीविज़न आया, एलईडी टेलीविज़न आया, एलसीडी टेलीविज़न आया। तो हर जगह पर सोनी ब्रांड नेम आज भी यूज हो रहा है। व्हाट दे डू। प्रोडक्ट है वो बेसिकली फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ब्रांड बेसिकली वैल्यू देता है। आपका मोबाइल फ़ोन है उससे सेल्फी अच्छी आ रही है, बैक कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, इंटरनल मेमोरी अच्छी है। तो ये प्रोडक्ट के क्या हो गए? फंक्शंस और फीचर्स हो गए। और ब्रांड से बेसिकली आपको एक वैल्यू मिलती है कि आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो इट मीन्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका सोसाइटी में स्टेटस है वो इन्हांस होगा। तो उस प्रोडक्ट से जो मिलने वाली वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दो स्मार्टफोन है, दोनों में ही 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, दूसरे में भी 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो दोनों प्रोडक्ट तो सेम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिसके नाम के आगे सैमसंग लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है, जिसके नाम के आगे कोई भी ब्रांडिंग नहीं हो रही उससे क्या होगी? ज़्यादा होगी। अपीयरेंस। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है गुड्स, और इंटेंजिबल भी होती है सर्विसेज। और ब्रांड हमेशा इंटेंजिबल होते हैं क्योंकि ब्रांड को आप फील कर सकते हो, कोई एज सच फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, टाइम होरिजन। प्रोडक्ट है टाइम के साथ साथ आउटडेटेड हो सकते हैं, जबकि ब्रांड हमेशा से बने रहते हैं। कोको कोला है 100 सालों से ऊपर आज भी बना हुआ है। टाटा ब्रांड है 100 साल से ऊपर हो गए आज भी बना हुआ है। गोदरेज ब्रांड आज भी बना हुआ है। पार्ले जी बिस्किट का जो ब्रांड है पार्ले ब्रांड आज भी बना हुआ है। अब इन सब से आपको क्या समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। तो प्रोडक्ट कोई भी गुड्स या सर्विस है, इनका कॉम्बिनेशन होता है जो कि कंपनी मार्केट में अवेलेबल कराती है और कस्टमर उसको परचेज करता है। तो ये फिजिकल यानी टेंजिबल भी हो सकता है, नॉन फिजिकल यानी इंटेंजिबल भी हो सकता है। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट बनाते हैं और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो फिनिश गुड्स होती है जिनको मार्केट में ऑफर करते हैं सेल के लिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हैंडबैग एक प्रोडक्ट है, सन ग्लासेस प्रोडक्ट है, जीन्स प्रोडक्ट है, शूज़ प्रोडक्ट्स हैं, बेल्ट्स प्रोडक्ट हैं। डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं,
तो कैसे एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट होते हैं, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नेम, सिंबल, साइन, प्रोडक्ट, सर्विस, लोगो, पर्सन, इन सब के कॉम्बिनेशन को यूज़ करती है जिससे कि एक सेलर के प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं। कि जब कभी भी उस प्रोडक्ट को खरीदने की बारी आए तो कस्टमर के माइंड में सबसे पहले जिस कंपनी के प्रोडक्ट का नेम रिकॉल होता है, इसका मतलब उस कंपनी की ब्रांडिंग है वो अच्छी हो रही है। तो जो ब्रांडिंग है वो एक से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कंपनी ब्रांडिंग के लिए ब्रांड नेम का भी यूज़ करती है, सिंबल्स का भी यूज़ करती है, लोगो का भी यूज़ करती है, कलर का भी यूज़ करती है। इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलकर बेसिकली क्या होती है, ब्रांडिंग होती है। जैसे कि हैंडबैग्स हैं, हैंडबैग्स है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, लेकिन गुच्ची का जो हैंडबैग है वो ब्रांड है। वॉच बेसिकली प्रोडक्ट है लेकिन रोलेक्स है वो ब्रांड है। शूज़ बेसिकली प्रोडक्ट हैं लेकिन नाइकी, रिबॉक है वो ब्रांड है। इसी तरह से सन ग्लासेज प्रोडक्ट हैं लेकिन रेबैन का सन ग्लासेज है वो बेसिकली ब्रांड है। स्मार्टफोन प्रोडक्ट है लेकिन एप्पल का आईफोन है वो ब्रांड है। तो बेसिकली प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर बना रहा है और कस्टमर जिसको प्रेफर कर रहा है वही क्या कहलाता है, ब्रांड कहलाता है। इसी के साथ ही आपका ये जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।